अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल खैरियत से नहीं होंगे, बट येस आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड टुडे इज़ नॉट द सेम डे एज यूजुअल डे बिकॉज आज से शुरुआत हुई पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज़ की और पहले टेस्ट मैच की हुई आज शुरुआत। डे वन पे एक चीज़ जिसका खदशा था हमें वही हुआ। पिच की बात मुसलसल हो रही थी कि प्लीज़ जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने जब पाकिस्तान का टूर किया था वैसी पिचेस ना बनाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वैसी पिचेस हमें ना देखने को मिले। बट स्टिल वी हैव अगेन गॉट अ फ्लैट डेक और उस फ्लैट डेक पे टॉस जीता इंग्लैंड ने। टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और क्या खूब वो फैसला किया, क्योंकि वो फैसला करते ही जो है वो रिकॉर्ड कायम करे जा रहे हैं और जो हमारे बॉलर्स का हाल हुआ है वो आप सबके सामने है। सो डिस्कस करेंगे इस मैच के पहले दिन के हवाले से। डिस्कशन के लिए हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। बट बिफोर दैट क्या खबर है, क्या अपडेट है, व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में नज़र डालते हैं एंड देन फर्दर ऑन आगे डिस्कशन को लेकर चलेंगे। सो व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में ऑब्वियसली सबसे पहले ही जब हम बात करते हैं पिंडी, तो पिंडी पिच जो है वो बॉलर्स का कब्रिस्तान बन गई। इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट की तारीख के पहले दिन के सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड बना डाला। 112 साला पुराना रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया। टेस्ट मैच के पहले दिन 500 से ज़ायद रन्स बनाने वाली पहली टीम बन गई इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया ने 1910 में जो है वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 494 रन्स बनाए थे पहले दिन, और इंग्लैंड ने आज पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही दिन में 5 रन्स बनाकर वो हिंसा उबूर कर लिया है और अभी भी दे विकेट इन हैंड्स एंड ऑब्वियसली डे 2 पे आगे जाके और वो क्या क्या करेंगे वो हमें वक्त बताएगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इनफैक्ट 4 सेंचुरीज हमें देखने को मिली आज के ही इस पहले दिन में, और वो चारों खिलाड़ी जो हैं उन्होंने भरपूर तरीके से इन कंडीशंस का फ़ायदा उठाया। नलिफाई हम शायद उनके फास्ट बॉलर को करना चाह रहे थे, इसलिए हमने ऐसी डेड विकेट जो है वो दे दी है, मगर हमारे अपने बॉलर्स भी नलिफाई हो गए। ओपनर्स की बात करूं तो बेन डकेट और जैक ट्रॉली जो कि दुनिया में कहीं नहीं चलते। अगर मैं उनके पिछले कुछ स्कोर्स उठा के देखूं तो 5 रन, 19 रन, 6 रन, इस तरह के उन्होंने रन स्कोर किए हुए थे टेस्ट क्रिकेट में। एंड हमारे खिलाफ आते ही जैक ट्रॉली एकदम से जाग उठते हैं। तो येस, बेन डकेट और जैक ट्रॉली की जो है वो 233 रन की पार्टनरशिप रही, और डकेट ने जिसमें 107 रन बनाए और ट्रॉली ने 122 रन बनाए। ओली पॉप की बात करूं तो 108 रन जो है वो ओली पॉप ने बनाए, और हैरी ब्रूक्स ने 80 गेंदों पर इंग्लैंड की तारीख की तीसरी तेज तरीन टेस्ट सेंचुरी जो है वो स्कोर की है। और जो सऊद शकील के साथ उन्होंने किया वो हम सब ने देखा, आपने भी विटनेस किया होगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5 नहीं, 6 चौके सऊद शकील के उस ओवर में हैरी ब्रूक्स ने भरपूर फ़ायदा उठाया कि एक पार्ट टाइमर बॉलर लगा और उसका फ़ायदा जिस तरह हैरी ब्रूक्स ने उठाया। सो येस, इंग्लैंड इज़ ऑन फायर राइट नाउ। मुझे तो शायद पाकिस्तान के बॉलर्स को देख के बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि करें तो वो क्या करें, बिकॉज एक तो कंडीशन सपोर्ट नहीं कर रही हैं और कंडीशंस के अलावा वो खुद भी कुछ मैनूवर करके कुछ वो बस मुझे ऐसा लग रहा है रिवर्स स्विंग का इंतज़ार करते रहे हमारे फास्ट बॉलर्स। बट जहाँ भी एक्शन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आया, मगर आप जब तक अंडर प्रेशर नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। इंग्लैंड अपनी उस बेसबॉल अप्रोच पे अभी भी चल रही है। ब्रेंडन मैकलम का आपको वो इम्पैक्ट दिख रहा है। मूविंग ऑन फर्दर, पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की जानिब से 4 और इंग्लैंड की तरफ से 2 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया। बड़े हम कॉन्फिडेंट हैं, हमने इंग्लैंड के खिलाफ हम ऑलमोस्ट 17 साल बाद खेल रहे हैं और 4 डेब्यूटेंट्स हमारे सामने हमें खेलते हुए दिखे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, मोहम्मद अली, स्पिनर जाहिद महमूद और मिडल ऑर्डर बल्लेबाज सऊद शकील ने जो है वो डेब्यू किया पाकिस्तान की तरफ से। इंग्लैंड की तरफ से लियम लिविंगस्टोन ने, ये तो हमें पहले ही पता चल गया था, और विल जैक्स ने डेब्यू किया बिकॉज उन्होंने कॉन्फिडेंटली जो है वो अपने 11 पहले से अनाउंस कर दी थी। मूविंग ऑन फर्दर और फुटबॉल की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 भी जारी है पैरेलली, और उस पर भी बात करना ज़रूरी है। तो जब मैं फीफा वर्ल्ड कप की बात करती हूँ तो फीफा वर्ल्ड कप में जो है वो आज भी 4 मैचेस खेले जाएंगे, और 4 मैचेस जो पहला सेट ऑफ मैचेस है वो रात 8 बजे खेला जाएगा, यानी 2 मैचेस जो हैं वो रात 8 बजे खेले जाएंगे। ग्रुप F इन एक्शन होगा। क्रोएशिया की टीम का सामना होगा बेल्जियम की टीम से। कामयाबी हासिल करने पर बेल्जियम नॉकआउट में जा सकता है। दूसरी तरफ मराकश की टीम कनाडा के खिलाफ अगर मैच ड्रॉ भी कर लेती है तो अगले मरहले में जगह बना सकती है। फिर एक और सेट ऑफ मैच होगा, यानी 2 मैचेस और खेले जाएंगे रात 12 बजे ग्रुप
ई जो है वो एक्शन में होगा, जहां पे स्पेन का मुकाबला होगा जापान से और जर्मनी को अगले मरहले में जाने के लिए जो है या अपनी उम्मीद जिंदा रखने के लिए जीत दरकार होगी, बिकॉज कोस्टारिका और जर्मनी का होना है मुकाबला पैरेलली 12 बजे रात को ही। सो मैच ड्रॉ होने की सूरत में जापान जो है उसको मौका मिल जाएगा अगले मरहले में जाने के लिए। आगे अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, कल क्या क्या हुआ फीफा वर्ल्ड कप 2022 में, उसके हवाले से अगर बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप के कल होने वाले मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने डेनमार्क को 1 गोल से हराकर दूसरे मरहले में अपनी जगह बना ली है। ट्यूनीशिया ने दिफाई चैंपियन फ्रांस को 1 गोल से आउट क्लास किया। अर्जेंटीना ने पोलैंड को 2-0 से हराकर नॉकआउट मैच में जगह बना ली और बहुत सारे लोग खुश थे कि अर्जेंटीना इवेंचुअली जो है वो नॉकआउट स्टेज पे आ गया, बिकॉज दैट ग्रुप वाज टोटली ओपन। कोई कहीं कल वो अपसेट नहीं हुआ। सऊदी अरब ने मेक्सिको के हाथों, सऊदी अरब को शिकस्त हुई, मेक्सिको ने 2-1 से जो है वो जीत हासिल की और इवेंट से बाहर हो गए। तो इवेंचुअली ये दोनों टीम्स इवेंट से बाहर हो गई और इस ग्रुप से अर्जेंटीना जो है वो आगे पहुंच गई है नॉकआउट स्टेजेस पे। ये अपडेट थी फीफा वर्ल्ड कप 2022 की। ये मैचेस भी अभी मुसलसल जारी हैं। आज इस तरह बताया कि आज 4 मैचेस और खेले जाएंगे, बट देन अपना ध्यान वापस वहीं लाते हैं कि आज पाकिस्तान टीम के साथ पिंडी स्टेडियम में हुआ क्या है। और मैं खुशामदीद कहना चाहूँगी, हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। लाला, वेलकम टू गेम सेट मैच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सवेरा। लाला, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बने जा रहे हैं हमारे खिलाफ। तो हमने तो ऐसी एक कोई, मुझे ये लग रहा है कि कोने पे फैजाबाद पे रोड बन रही थी तो हमने उनको कॉन्ट्रैक्टर्स को अंदर बुला के कहा कि जी पिच भी बना दो ऐसी, तो हमने तो रोड बना के दे दी है बिल्कुल इंग्लैंड को। सवेरा, मेरे ख्याल में हमें तो जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं, बैट्समैन है, खासतौर पर उनसे पूछना चाहिए यार, हम क्या बात करें, बल्कि वो हमें बताएंगे किस इरादे से आए हैं पाकिस्तान खेलने। आई थिंक इतना आउटस्टैंडिंग स्टार्ट, क्या उनकी अप्रोच, क्या माइंड सेट है इन लोगों का। वरना सवेरा, अगर आपको याद हो कि इंग्लिश प्लेयर जो है वो हमेशा आता है, पूरा टाइम लेता है, बॉल को पुराना करता है, यू नो, वो जो चीज थी वो बिल्कुल नजर नहीं है। बहुत ही पॉजिटिव कहीं पे भी मुझे ऐसा शुरू में मैच देखा, मुझे लग रहा है T20 मैच है कि वनडे मैच है, टेस्ट मैच लग ही नहीं रहा था। आप उनके तीनों बैट्समैनों को देखें, उनकी स्ट्राइक रेट चेक करें, कहीं हमें ऐसा नहीं लगा कि बॉलर जो है वो हावी हो रहा है बैट्समैन पे, आउट करने जा रहा है, बैट्समैन प्रेशर फील कर रहा है। आई मीन कि मैं सारा जितनी भी तारीफ की जाए इंग्लिश प्लेयर्स की कम है। बिल्कुल, फ्रॉम द वर्ड गो, जिस तरह उन्होंने शुरुआत की, जिस तरह वो चढ़ के खेले, वो एक बैसबॉल अप्रोच की बात हो रही थी कि नहीं जी इंग्लैंड जब इंग्लैंड में ही खेलेगा तभी बैसबॉल अप्रोच होगी, कहीं बाहर नहीं खेल पाएंगे। बट लाला, हम हर दफ़ा एक बात करते हैं, होम एंड अवे, होम एडवांटेज उठाने की जब भी हम बात करते हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान रैंक टर्नर्स बनाता, क्यों हम इस तरह की पिच बना देते हैं जिसमें हम उनके फास्ट बॉलर्स को नलिफाई करने के चक्कर में अपने फास्ट बॉलर्स को भी नलिफाई कर देते हैं, एक बैटिंग पैराडाइज बना देते हैं। यहाँ पे बैटर्स आके बिल्कुल बहुत अच्छा खेला इंग्लैंड के बैटर्स ने, मगर इवेंचुअली मुझे लगता है हमारे बैटर्स आएंगे, उनको भी वो कंप्लीट मौका मिलेगा कि वो जितना स्टार्ट पैट कर सकते हैं वो करेंगे। पर इसमें टेस्ट का मजा कहाँ रह जाएगा? फिर आप कंप्लेन क्यों करते हैं कि पाकिस्तान में कोई टेस्ट मैच देखने नहीं आता, जब ये रह जाएगा टेस्ट का मजा? सवेरा, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट की पिचेस देख लें, मेरे ख्याल अभी आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले यही बात हो रही थी मेरी और आपकी, आपने मुझे तस्वीर भी शेयर की थी। जब डोमेस्टिक पिच खेल रहे मैच हो रहा था तो वो घास तक पिच के ऊपर बॉलर एंजॉय कर रहे थे, बैट्समैन भी इवन के एंजॉय कर रहे थे शॉटें, लेकिन पिच के अंदर बॉलरों के लिए एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए। अगर चले, आज तो खैर पहला दिन था, अब आगे तीसरा चौथा दूसरा दिन कैसा गुजरेगा तो बात में देखेंगे, लेकिन आज जो पहला दिन था, मेरे ख्याल में अगर पिच इसी तरह चला तो मुझे तो लग रहा है कि हमारा एक नई फास्ट बॉलर इंजर्ड हो जाएगा। देख लीजिएगा उस पर, इसलिए कि बॉलर आपने 2 नए बॉलर्स खिलाए हैं और आप पिच उनको, हमें जो पहले दिन नजर आई है वो तो पूरी बैटिंग विकेट नजर आई है। अली का क्या नाम है इसका, मोहम्मद अली खेला है और फिर वो लेग स्पिनर खेला है। आई मीन कि आप 2 नए प्लेयर आपके बॉलर खास तौर पे, इसलिए कि आपने इंग्लिश के प्लेयर्स को आउट करना है, कोई मजाक तो नहीं है, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस बॉलिंग चाहिए होती है आपको। और अगर आप पिच इस तरह चलेगा तो मेरे ख्याल में तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि टर्न भी ऐसा नहीं होगा और इस वेदर के अंदर आप जो शार्प टर्न ढूंढना चाह रहे हैं वो नजर नहीं आएगा आपको, वो बिल्कुल नजर नहीं आएगा।
और जैसे आप बात करें लाला, हम साथ साथ मैं चाहूंगी कि हम वो तस्वीरें भी दिखा सकें जो कि अभी कुछ हफ्ते पहले कायदे-आज़म ट्रॉफी के दौरान वो तस्वीर खींची गई है, और फिर आज जो टेस्ट मैच है उसकी तस्वीर। साफ फर्क जाहिर है। मतलब हम जब रावलपिंडी की विकेट की बात करते हैं, एक नेचुरली रावलपिंडी की विकेट जो है, एक तो जाहिर सी बात है हाइट पे है, जो सी लेवल है उससे ऊपर है, ऑलमोस्ट 7,000 फीट शायद ऊपर है पिंडी और इस्लामाबाद। एक वहाँ वैसी एडवांटेज आपको मिलता है, फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत अच्छी कंडीशंस होती हैं पिंडी में। आपने तो सब बिल्कुल डिटोरिएट कर दिया। हम जब से ये मैनेजमेंट आई है, ऑल वी टॉक अबाउट इज पिचेस पिचेस पिचेस। रमीश राजा साहब आए, उन्होंने पिच की बात की। फैसल हसनैन साहब ने अपनी पहली उन्होंने कॉन्वर्जेशन मीडिया से की, उसमें उन्होंने कहा कि जी बड़ी टीम जिस वजह से पाकिस्तान नहीं आती है क्योंकि पाकिस्तान की पिचेस अच्छी नहीं है। बट ये पिचेस तो आप खुद खराब कर रहे हैं। ये पिचेस हमने डोमेस्टिक में तो बहुत अच्छी तरह खेलती हुई देखी है। डोमेस्टिक टोटली डिफरेंट होती है। इवन के आपके पंजाब साइड पे, कराची साइड में पिचेस होती है कि वहां पे जरा घास छोड़ा जाता है, वहां की कंडीशन ऐसी है कि बॉलर्स को काफी सपोर्ट मिलती है। जब आप हैदराबाद कराची साइड से आते हैं तो आप बैटिंग विकेट काफी होता है। देखे अगर सवेरा आपने इम्प्रूव करना है और नंबर 1 नंबर 2, देखे अभी तो 2 चीजें है ना। एक तो आपकी होम सीरीज है, हमारे लिए जीतना भी जिस तरह हम बात कर रहे थे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आपको 5 टेस्ट मैचेस जीतने हैं, तो 5 टेस्ट मैचेस सीरीज इस अप्रोच के साथ तो आप नहीं जीत सकते। ये तो कोई अप्रोच ही नहीं है आपकी। आई मीन कि आप बनाओ पिचे। हम जब शुरू में सुन रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया से पिचेस आएंगी और ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नजर तो नहीं है। हम उसी तरह वापस उन्हीं पिचों पे जा रहे हैं, उन्हीं पिचों पे खेल रहे हैं। यहाँ से आप इम्प्रूवमेंट, अब आप बैकफुट पे हैं। अगर हमने थोड़ा ग्रीन पिच बना दिया तो इंग्लिश बॉलर्स आपको खा जाएंगे। अगर हम ये वाला विकेट बनाएंगे तो आई मीन कि ये वाला पिच कहीं नजर नहीं आया पहले दिन की। ये बैटिंग के लिए हमने प्रॉपर बैटिंग के लिए दे रहे हैं, इसमें बाद में स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। अब हमारी जो स्ट्रेंथ है हमेशा से रही है कि स्पिनर्स आपको मैचेस जितवाते हैं, 5-5 आउट करते हैं। ठीक है, आप फास्ट बॉलिंग किसी वजह से नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास भी फास्ट बॉलर्स हैं, वो हमारे बैट्समैन के लिए मुश्किल कर देंगे। तो आई मीन अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस सोच के साथ पिच बनाई गई है, किस सोच के साथ हम खेलेंगे इस टेस्ट मैच को। लेट्स सी। बट लाला, एक चीज जो कॉन्फिडेंस शो करने वाली बात होती है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ये चीज देखी, ये चीज हम आज फिर ये देख रहे हैं कि क्या टीम मैनेजमेंट को या क्या हमारे पीसीबी में जो मैनेजमेंट है उनको अपने बैटर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, या उनको अपने बॉलर्स की कैपेबिलिटी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। हमने ठीक है T20 का फॉर्मेट था, बट हमने ऑस्ट्रेलिया जाके उस बैटिंग के साथ जिसमें हमारे 2 मेन प्लेयर्स जिनके ऊपर हम बैंग कर रहे थे कि जी बाबर और रिजवान हमें जितवाएंगे, वो नहीं चले। उसके बावजूद हमारी बॉलिंग ने हमें फाइनल तक पहुंचाया। ठीक है, T20 फॉर्मेट था, उसको भी हम ट्रस्ट नहीं करते और उनको हम अपने फास्ट बॉलर्स को इतना सा मार्जिन नहीं देते कि थोड़ी सी ग्रीन टेंच होती है तो शायद हमारे फास्ट बॉलर्स फायदा उठा सकते। मुझे तो लगता है इस टेस्ट मैच खत्म होने तक खुदा ना खास्ता नसीम या हारिस रऊफ इनमें से कोई इंजर्ड प्लेयर ना हो जाए। होगा, देखिए अल्लाह ना करे, लेकिन चांसेस यही लग रहे हैं क्योंकि फास्ट बॉलर्स को तो बहुत जान लगानी पड़ेगी इस पिच के ऊपर। और साथ में ये है सवेरा, मुझे जो लगता है ना हमारे दिलो दिमाग में हार बैठी हुई है, और यार हम कहीं हार ना जाएं, हम कहीं हार ना जाएं। तो वो नेगेटिव अप्रोच के साथ अगर आप जाएंगे तो हार की तरफ ही जाएंगे आप। तो आई मीन कि आप एक टीम से खेल रहे, हारने की क्या डरना, क्या किस चीज की डर है? ज्यादा हार होगी और क्या होगा। लेकिन एटलीस्ट बॉलर्स को जो है वो आप बॉलर्स को कॉन्फिडेंस दे। आपके बॉलर्स आपको जितवाते हैं, उनके बैट्समैनों को अगर उनसे जीतना है तो हमारे बॉलर्स को उनको आउट करना पड़ेगा, तो आप जीतेंगे। हमारे बैट्समैन खेल जाएंगे, सरवाइव कर जाएंगे। उनके पास ठीक है, उनके पास भी एक्सपीरियंस है, लेकिन ऐसे बॉलर उनके पास भी कोई नहीं है कि वो आपको कोई टफ टाइम देंगे या हमारे बैट्समैनों को खेलना नहीं आता। मेरे ख्याल में हमारे बैट्समैन बहुत जबरदस्त है, टेक्निक वाइज भी बहुत अच्छे 6-7 नंबर के बैट्समैन है आपके। तो आई मीन के लेट्स सी, अल्लाह करे कि कोई ना कोई इसका रिजल्ट आ जाए इसका। बिल्कुल, मतलब लड़के हारे तो कोई मसला नहीं है। बहुत हमने पास में भी देखा है कि जब पाकिस्तान टीम लड़के अगर उनको शिकस्त का सामना हुआ है तो हमेशा अवाम ने भी सपोर्ट किया है, मीडिया ने भी सपोर्ट किया है। अभी जो कायदे-आज़म ट्रॉफी यहाँ पे खेली गई है उसमें जो जितनी इनिंग्स, एक इनिंग का अगर मैं स्कोर बताऊं तो जो हाईएस्ट फर्स्ट इनिंग स्कोर है वो 384 है, हाईएस्ट वो है। उसके अलावा जो है कोई और ऑल आउट 384 पे, इट वाज ऑल आउट, इट वाज नॉट अ डिक्लेयर्ड इनिंग और इट वाज नॉट अ डिक्लेयर्ड फर्स्ट इनिंग। मगर जिस तरह जो कंडीशन सारी बन गई हैं वो दैट इज रियली, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि आगे जाके पाकिस्तान, बिकॉज अब
पाकिस्तान ने चौथी बारी में बैटिंग करनी होगी। क्या हम जो क्रैक्स खुलने का इंतजार कर रहे हैं, कहीं हम ही तो उन क्रैक्स में नहीं फंस जाएंगे। बट लाला, मैं आपसे कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ाऊंगी, उससे पहले सभी अजहर साहब को भी मैं ज्वाइन इन कराऊंगी शो में। सभी अजहर साहब जो कि पिंडी ग्राउंड, अगर मैं कहूँ तो पिंडी ग्राउंड में ही बहुत सारे बड़े खिलाड़ियों को ट्रेन करना, बहुत सारे खिलाड़ियों को कोच करना, पिंडी ग्राउंड एज इज होम ग्राउंड। सभी अजहर साहब को मैं खुश आमदीद कहूँगी। वेलकम टू गेम सेट मैच सभी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सवेरा, आपको भी मेरी तरफ से सलाम और शाहिद भाई को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सभी साहब, क्या हुआ ये पिंडी की विकेट को अचानक से ये रंग कैसे बदल गया पिंडी की विकेट का? वो ग्रीन टिंच गायब होके ये हमें मडी सी विकेट कहाँ दिख रही? देखिए सवेरा, पिंडी की जो पिच की रेपुटेशन है, मैं 17-18 साल से पिंडी में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोचिंग भी कर रहा हूँ, उससे पहले मैं खेलता भी रहा। लेकिन जो ये पिच है, आपको पता है कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड पिच हमेशा से बनती है। यहाँ पे जितने भी डोमेस्टिक मैचेस होते हैं वो कई दफ़ा तो पूरे 4 दिन नहीं जाते हैं। तो ये पिच बनाने की बात है कि ये पिच आप बनाते कैसे हैं। हमेशा जब इंटरनेशनल मैच, इससे पहले जो टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ भी वो आपने देखा, तो उन्होंने इतनी बैटिंग पिच बना दी। और जैसे अभी शायद भाई बात कर रहे थे, ये सारा माइंड सेट है कि आप किस माइंड सेट से जो है ना वो जा रहे हैं। अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि पिंडी की से बेस्ट जो है ना वो ग्राउंड या पिच और कहीं पे भी नहीं है। तो अब आपने हमेशा, जो भी टीम होम टीम होती है वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलती है। पाकिस्तान ने हमेशा, अगर आप मतलब पहले जब 2004 में भी इंग्लैंड आई, दानिश कनेरिया ने आउट किए, उसके बाद सईद अजमल, और तो आपने क्यों नहीं अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जा रहे? पिछले 3-4 साल में अभी तक हम कोई एक क्वालिटी स्पिनर यासिर शाह की रिप्लेसमेंट ही तैयार नहीं कर सके। तो ये इसमें बहुत सारी जो है ना फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अब आपने जाहिद महमूद को डेब्यू करा दिया और इतने बड़े टेस्ट मैच है, इतनी बड़ी टीम आई है, कोई जिम्बाब्वे या कोई बांग्लादेश की टीम नहीं है कि आपने 4-4 डेब्यू करा दिए। तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए थे और एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक चाहिए था, जो कि बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और देखें किस जो है ना रन रेट के साथ स्कोर हुआ है। मतलब एक दिन में इतना स्कोर मैंने ना फर्स्ट क्लास में की देखा है, ना ही मैंने कभी टेस्ट क्रिकेट में देखा है। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो सिस्टम है, पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक है, उसका बहुत बड़ा एक फेलियर हो गया। लाला, बिल्कुल जिस तरह एक्सपीरियंस की बात हो रही है, आपने भी ये बात की, हम जिस तरह डेब्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट बोलर्स आपके पास एक्सपीरियंस होने चाहिए। मतलब मैं अगर पाकिस्तान के सारे बोलर्स के एक्सपीरियंस को एड इन करूं, कितने इन्होंने मैचेस खेले हैं, कितना टाइम फ्रेम से ये खेल रहे हैं, और फिर मैं एक अकेले जिमी एंडरसन को देखूं तो मुझे ये लगता है कि वो सब पे भारी है, एक अकेला बॉलर इंग्लैंड की तरफ से। देखिए, एक्सपीरियंस का तो कोई नेमो बदल नहीं है सवेरा। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो है आपसे बात हो रही थी मैच से पहले, और मैं चाह रहा था कि यासिर शाह का मैंने आपसे पूछा कि किधर है यासिर शाह, खेलेगा कि नहीं खेलेगा। तो एक्सपीरियंस नो डाउट वो तो मैटर करता ही करता है। आपने एंडरसन की मिसाल भी दी हमें। मेरे ख्याल में एक ही इतने बड़ी टीम के, अभी सभी भाई जो बात कर रहे थे कि आपने डेब्यू करा दी इतने बड़ी टीम के खिलाफ, तो मेरे ख्याल में इस तरह नहीं होता डेब्यू कि आप इतने डेब्यू करा दो। आपको एक्सपीरियंस चाहिए। आपने एक इंग्लिश टीम के जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको आउट करना है, जो वर्ल्ड में टॉप रैंक करते हैं वो लोग, उनको आउट करना है। तो उसके लिए एक्सपीरियंस के बगैर तो आप आउट नहीं कर सकते आप। तो उसके लिए एक तो वो थी, ऊपर से पिच इतना बड़ा इशू कि वो टर्न नहीं मिल रहा जो टर्न चाहिए। यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि आपको 4 दिन के अंदर जो शार्प टर्न की बात कर रहे हैं वो मिलेगा, वो नहीं मिल पाएगा। पिचेस ऐसी हैं, नमी होगी वहां पे, और मेरे ख्याल में मैनेजेबल टर्न होगा, बॉलिंग निकलेगी नहीं। कोशिश ये करनी पड़ेगी, खैर अब तो हो गया, लेकिन हमारे बॉलर्स को ये कोशिश करनी पड़ेगी कि बैट्समैन आपको वी में खेले, मिड ऑन और मिड ऑफ खेले, इस एरिया में बॉल करना पड़ेगा विकेट टू विकेट, इसलिए कि वो चांसेस है लेग बिफोर और बोल्ड के कि बॉल थोड़ा सा लो रहता है, पिछले बॉलें लो रह रही थी, तो जितना बीच में बॉल कराएं और जितना बैट्समैन बी में खेले वो चांसेस है मेरे ख्याल में। उसके ये कि रन भी कंटेन रहेंगे और आपको विकेटों के चांसेस भी होंगे। बिल्कुल, और जहाँ एक्सपीरियंस की बात हो रही है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर हमारे कोई एक्सपीरियंस इस वक्त बॉलर खेल रहा है वो नसीम शाह हैं, बिकॉज नसीम शाह ने जो है वो सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस इस वक्त 13 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हुए, तो ही इज़ दी मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बॉलर इन आवर बॉलिंग लाइनअप, वो जो कि इट इज़ समथिंग टू पॉन्डर ऑन। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ा बहुत तो लाला ने बताया अभी कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, बट हम फर्दर ऑन इस पर भी बात करेंगे कि आज का दिन तो गुजर गया, कल
किस अप्रोच से पाकिस्तान को आना चाहिए आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्जेशन विद शाहिद खान आफरीदी, और साथ ही साथ सभी अजहर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है आज डे 1 जो हुआ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, और जो सब कुछ इंग्लैंड ने किया वो तो मैं काफ़ी दफ़ा उसकी रोदास आप लोगों को सुना चुकी हूँ। बट उसके बाद हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सकलैन मुश्ताक साहब आए, और द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान टीम, उन्होंने क्या क्या कुछ मेजर पॉइंटर्स जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए उसके हवाले से भी अभी बात करेंगे, बिकॉज हम जो है वो शामिल करना चाहेंगे शहजाद अली, हमारे इस्लामाबाद के कोरेस्पोंडेंट, उनको शामिल करेंगे। शहजाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सकलैन मुश्ताक साहब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, क्या रीज़न दी उन्होंने कि क्या हो गया ये टीम पाकिस्तान के साथ, व्हाट वेंट रॉन्ग? जी सवेरा, बिल्कुल मैच देखा लोगों ने, जो एंजॉय भी किया भरपूर तरीके से। जो पहला पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच हुआ आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, तो मैच के बाद जब सकलैन मुश्ताक पहुंचे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो उनका भी यही कहना था कि आज का दिन जो है वो इंग्लैंड टीम के नाम, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा खेला। सकलैन मुश्ताक ने उनको मुबारकबाद भी पेश की, और उनका ये कहना था कि पिच के साथ साथ दीगर मसाइल भी थे जिसके बायस जो है वो आज लड़कों की परफॉर्मेंस उस स्टैंडर्ड की नहीं हो सकी जिस पे हम लोग उम्मीद थे कि इस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। तो हमने उनसे कुछ क्वेश्चन भी किए। हमने कहा कि आपने जो डेब्यू किए लड़के, तो उसमें अगर दूसरे लड़कों को थोड़ा चांस दिया जाता तो वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा जो हमारे पास इस वक्त बेस्ट टीम थी, हमने उसी को चॉइस किया और उसी को हम मैदान में लेकर आए। लेकिन वो काफी पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान की टीम भी जो है वो इस टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म करेगी। और अभी क्योंकि ये 4 दिन का खेल बाकी है, तो जो पाकिस्तान के हेड कोच सकलैन मुश्ताक, उन्होंने ये कहा कि हमें बॉलर से तवक्कुआ जरूर है, लेकिन साथ साथ हमारा बैटिंग ऑर्डर भी जो है वो बेहतर है, और हमारी भी कोशिश होगी क्योंकि ये बैटिंग पिच है, तो बैटिंग में हम लोग जो है वो अब जो गेम हमारे हाथ से निकल रही है उसको दोबारा ओवरकम करने की कोशिश करेंगे हमारे बैट्समैन। तो इसमें अब जो है वो सकलैन मुश्ताक ने इंग्लिश खिलाड़ियों को मुबारकबाद भी पेश की, और उनका यही कहना था कि हमारे पास जो बेस्ट प्लेयर्स इस वक्त मौजूद हैं, हमने उन्हें यूटिलाइज किया और उन्हीं को हम लेकर मैदान में उतरे हैं। लेकिन साथ साथ वो क्रेडिट भी देते रहे। उन्होंने कहा कि जो आज इंग्लिश खिलाड़ियों ने बैटिंग की उस पर उन्होंने ठीक है शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही होगा, इवेंचुअली हम मुबारकबाद ही पेश करें, अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखाएंगे। इतने साल बाद इंग्लैंड आई है तो कोई बात नहीं। इंग्लैंड ये वो टीम है जो कि कल तक जिसका फाइनल नहीं था कि मैदान पे वो क्या 11 खिलाड़ी उतार सकेंगे कि नहीं उतार सकेंगे। 8 खिलाड़ी जो है उनको फूड पॉइजनिंग हुई हुई थी, और सुबह डिसीजन ये लिया गया कि हाँ जी 11 खिलाड़ी इंग्लैंड टीम अवेलेबल कर सकेगी। और फिर उसके बाद उन्होंने उस पेट खराब वाली कंडीशन में आके जो उन्होंने फिर हमारे बॉलर्स के साथ किया वो सबके सामने वाजे है। मगर लाला, एक सवाल मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, क्या जब एक किसी वेन्यू की पिच तैयार की जाती है किसी सीरीज़ के लिए, किसकी हुज कॉल इज़ इट? क्योंकि सकलैन मुश्ताक साहब आए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने कहा आप सही कह रहे हैं, आप कंपेटिटिव, एक उनको जवाब दिया जर्नलिस्ट को कि सही कह रहे हैं आप कि ये पिच जो है ये कंपेटिटिव होनी चाहिए थी ज़्यादा। तो क्या हेड कोच का कोई से नहीं होती पिच बनवाने में? किसकी से होती है कि इस वेन्यू की ऐसी पिच हमें रिक्वायर्ड है? देखें, ये सारी चीज़ें मेरे ध्यान में, क्योंकि चेयरमैन बहुत स्ट्रांग होता है, चेयरमैन को पता होती है चेयरमैन किस तरह चाहता है, एंड देन ये कोऑर्डिनेशन है बिटवीन। कोई प्लान बनाते हैं कि यार हम इस प्लान के तहत जाएंगे, ये हमारा स्ट्रांग एरिया, ये हमारा वीक एरिया, उस हिसाब से आप कंडीशन तैयार करते हैं, पिचेस तैयार करते हैं। तो मेरे ख्याल में सिर्फ एक इंडिविजुअल कॉल नहीं, बल्कि होना मेरे ख्याल में तय जो है वो होनी चाहिए कप्तान की और कोच की, कि उनके पास किस किस्म के प्लेयर हैं और किस किस्म की पिच पे वो खेल के जीत पाएंगे। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल तो सारों का ही होता है, लेकिन ये कि कप्तान और कोच प्लान अंदर होते हैं, उन्होंने खेलना होता है, उन्होंने खिलाना होता है प्लेयर्स को, तो उस हिसाब से पिच तैयार की जाती है। मतलब जनरली लाला कप्तान और कोच की ही कहने पे बनती है ना पिच? नॉर्मली अगर मैं पूछूं, जब आप कप्तान थे तो कौन पिच डिसाइड करता था कि क्या बनेगी? नहीं, उस वक्त ये नहीं पता होता था। अगर मैं जा रहा हूँ टॉस करने तो मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि ये वही पिच। ज्यादातर वनडे, देखिए वनडे की पिच और 4 डे, क्योंकि 4 दिन उस पर 5 दिन मैचेस होने, खेलना है उस पे, तो पिच कितनी देर तक चलेगी, कौन से दिन टूटना शुरू करेगी या नहीं टूटेगी, ये वो सारे प्लान्स होते हैं। लेकिन ओवरऑल कप्तान और कोच का जो है वो इन रहना और पिचेस के हवाले से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कप्तान और कोच के। बिल्कुल। सभी साहब, आपसे भी मैं यही पूछूंगी कि जब जो है
मैं डोमेस्टिक की बात करूं कि नहीं जी क्यूरेटर नहीं समझ पाए पिच को, तो यही क्यूरेटर्स हमारे डोमेस्टिक के सीजन के भी हमारी पिचेस बनाते हैं, तो क्या ये कुछ और बनाने की कोशिश की जा रही थी और कुछ और बन गई है, यही पिच जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही थी? एंड अगर ये बनाने की कोशिश की जा रही थी तो व्हाई वाजंट सकलैन मुश्ताक अवेयर ऑफ इट कि वो ये कमेंट कर रहे हैं कि हाँ जी कंपेटिटिव होनी चाहिए थी पिच? और देखिए सवेरा, ये एक पॉलिसी बनती है किसी भी सीरीज से पहले कि हमारे किस किस वेन्यू पे मैचेस हैं और हमने कैसे जो है ना इस सीरीज को जीतना है। सीरीज को जीतना है, ना कि इसको ड्रॉ करना है, ना कि हमने प्लेसिड पिचें बनानी है। तो वो पॉलिसी जो है वो टीम मैनेजमेंट देती है, जिसमें कप्तान है, जिसमें वाइस कप्तान है, कोच है, असिस्टेंट कोच है, जो भी टीम मैनेजमेंट है, वो फिर डिस्कस करते हैं बोर्ड के साथ जिनके क्रिएटर्स ने आगे पिचों में प्रिपेयर करनी होती हैं। तो ये सारा जो पॉलिसी, जब एक प्लान बनता है, एक स्ट्रेटजी बनती है, वो जो है वो टीम मैनेजमेंट बनाती है। और वो अब उन्होंने क्या प्लानिंग बनाई है मेरी समझ से बाहर है कि ये कि बैटिंग पे अगर पिंडी की में अगर आप रिजल्ट नहीं ले रहे हैं तो फिर आप आगे जाके कौन सी जो है ना वेन्यूज़ के ऊपर लेंगे। क्योंकि देखिए ये जो पिंडी की पिच है, ये आज जिस तरह खेली है, ये कल उस तरह नहीं खेलेगी सवेरा। ये जैसे जैसे ये मैच गुजरेगा इसमें पेस और बाउंस जो है ना वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये पहले दिन थोड़ा स्लो खेलती है, फिर सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे ये चेंज होती रहती है जैसे जैसे ये। क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे ठंडा, काफ़ी ज़्यादा ठंड है और आज तो अभी शाम को ओवरकास्ट हो गया है, कल भी सारे बादल हैं। तो ये पिच ने अब थोड़ा जैसे जैसे ड्राई होना है, इसके बाउंस में और ये कंडीशंस अब जो कल और परसों की है, ये इंग्लिश बॉलर्स के लिए ज़्यादा फेवरेट होती जा रही है, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, सकलैन भाई ने कहा कि जी कि हमारी बैटिंग भी करेगी, लेकिन ये वो भूल गए हैं कि 500, 600, 700 स्कोर जब बोर्ड पे लगा होगा तो फिर एक डिफरेंट प्रेशर होता है। जब आप पहले खेलते हैं वो एक डिफरेंट है, जब आपके सामने एक टारगेट है जी इसको हमने अचीव करना है। देखिए पहले तो आपने 300-350 रन करने हैं कि आप फॉलो ऑन से बचें, उसके बाद फिर आपने आगे जो है ना लीड को कम करना है। तो ये मतलब है, ये नहीं इतना आसान नहीं है। फिर मुबारकबाद आप किस चीज़ की दे रहे हैं? देखें ना, आपको एक दिन में 550 स्कोर हो गया, अब ये इसकी में क्या मुबारकबाद है? वो अच्छा खेलेंगे, हमने बुरी बॉलिंग की है। देखें ना, ये दो चीज़ें हैं, हमने बहुत बुरी बॉलिंग की है। आप 4 डे के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा प्लान्स होते हैं, आप और आउट ना भी करने जाएं, एटलीस्ट इतना फ्रीक्वेंटली रन तो ना करने दें कि आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाए। एक दिन में आपने 70-75 ओवर में 500 स्कोर करा दिया हुआ है, तो आप मतलब कल के दिन में आप क्या करेंगे? पहले सेशन में क्योंकि सवेरे ये तो अच्छी बात है कि सभी भाई कह रहे हैं कि दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन पिच बेहतर से बेहतर बाउंस आना शुरू हो जाएगा, फिर तो ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। लाला अच्छी बात नहीं है, जिस वक्त जिमी एंडरसन बॉलिंग करने आएंगे उस वक्त हमारे बैटर सामने होंगे, उस वक्त फिर पता चलेगा कि अच्छा जी अब बॉल हिलने लगी है। हमारे बैट्समैनों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 6-7 जनरल बैट्समैन खेल रहे हैं आपके पास, तो हो तो यही रहा है। मुझे तो यही लग रहा है कि हम अपनी होम सीरीज में अपने बॉलर्स को चैलेंज करते हैं इस तरह की विकेट देके कि हमने अपने फास्ट बॉलर्स के लिए सारी जो सपोर्ट हमें पिच से मिलनी थी उसको नलिफाई कर दिया। उसके बाद इवेंचुअली जब ये विकेट अच्छी होती जाएगी तो हम अपने बैटर्स को चैलेंज करेंगे। तो हम एक्चुअली टेस्ट मैच खेलने हमसे इंग्लैंड आई है, मगर हम अपने बॉलर और बैटर्स का खुद ही टेस्ट ले रहे हैं। ऐसी लग रहा है, ऐसी ही रहा है। नहीं बिल्कुल हाँ, वरना होता क्या होता है, मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा। 2-3 दिन बड़ा अच्छा स्विंग चलता है, सीम चलता है, बाउंस होता है, एंड देन उसके बाद लेटर ऑन तीसरे, चौथे, 5वें दिन जो है ना उस स्पिनर्स को भी सपोर्ट मिलती है, बॉल टर्न होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस पिच में ऐसा नजर नहीं आ रहा कुछ। जी सभी साहब, आप भी कुछ ऐड इन कर रहे थे? देखिए इसमें मैं ऐड कर रहा था, देखिए आप जब इस तरह की पिच बनाते हैं तो आप फिर अपना एक कॉम्बिनेशन आप क्या खिला रहे हैं। देखें ना, आपने 5 बॉलर पूरे करने हैं, आपने आगा को जो खिला दिया है, तो आपने वाई नॉट के नवाज को यहाँ पे खिला दिया। अब इस प्लेसिड पिच के ऊपर आपने अगर उसको खिलाते, चले वो आपके साथ बॉलिंग तो पूरी करता ना। अब सारा लोड किसके ऊपर आ गया? जाहिद महमूद के ऊपर आ गया कि जाहिद महमूद वो ऊपर से डेब्यूटेंट है और वो इतनी ज़्यादा अभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला भी नहीं है और सामने उसके इंग्लैंड की इतनी एक्सपीरियंस टीम खेल रही है। तो बॉलर्स को मैं उसने ब्लेम, टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं करूँगा। इस पिच के ऊपर नसीम शाह, अगर आप कह रही थे मोस्ट एक्सपीरियंस है जो 6-7 मैच खेला हुआ है, तो ये यही बात है ना कि यहाँ पे
अगर आपके पास 2 क्वालिटी स्पिनर्स जो है ना वो टीम में होना जरूरी थे। अगर आपने इस पिच के ऊपर खेलना है, आपने मतलब मुझे नहीं पता डोमेस्टिक में से लेके आते या किसी क्वालिटी स्पिनर और स्पिनर के जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको डेब्यू करा देते। नहीं तो सबी साहब है तो स्क्वाड में अबरार हमारे पास मौजूद है। ये सवाल किया गया सकलैन मुश्ताक साहब से कि एक तरफ ऑप्शन था अबरार का, दूसरी तरफ जाहिद का ऑप्शन था, दोनों एक ही टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मगर अबरार की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही। अबरार ने जो है वो टॉप विकेट टेकर रहा वो इस दफा कायदे आजम ट्रॉफी का, तो व्हाई नॉट अबरार, व्हाई नॉट चूज अबरार एंड जाहिद को क्यों चूज किया गया? तो लाला उस पे जो है वो सकलैन मुश्ताक साहब का रिप्लाई था कि नहीं जी वो पाइपलाइन में क्योंकि पहले जाहिद था तो इस वजह से वो जाहिद की अब बारी थी तो इसलिए जाहिद को खिला दिया। 2 के अबरार ज्यादा बेहतर बॉलिंग कर रहा था और ये पूरा सीजन अबरार का बहुत अच्छा गया है। तो मुझे ये समझ नहीं आती बात कि क्या हम अपने प्लेयर्स को oblige करने के लिए ये सीरीज रखते हैं कि 17 साल बाद इंग्लैंड को बुला रहे हैं, हम 4 डेब्यूटेंट्स खिला देते हैं इंग्लैंड के खिलाफ, और क्योंकि वो पाइपलाइन में पहले था, चाहे वो इस वक्त बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा हो कि ना कर रहा हो, 2 के वो सारी बॉलर्स से बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट ये सोचे कि अबरार जो कि सीजन में अच्छा खेल कर आए हैं उनको आपने स्क्वाड में रखा है बट आपने सिलेक्ट नहीं किया। सवेरा ये बताएं कि वो नुमान लड़का लेफ्ट आर्म स्पिनर है आपके पास टीम में 15-16 में? नुमान अली जी जी नहीं जी है, नहीं है, बिल्कुल वो नहीं है ना, तो फिर इस तरह तो पाइप में वो भी लगे। नहीं नुमान स्क्वाड में है, 18 के स्क्वाड में है नुमान। पहले तो उसका हक बनता था, उस लड़के का हक बनता था। डेब्यू करा रहे हो नए लड़कों का तो फिर तो हक उसका बनता था। अगर उसका नहीं बनता था तो फिर ये लड़का अबरार का हक बनता था, क्योंकि ये तो कंटिन्यू परफॉर्मेंसेस किए जा रहा था, अच्छी फॉर्म में खिला देते इंग्लैंड के खिलाफ। बस ये पता नहीं क्या डिसीजन, किसको विकेट देख के ना 11 सिलेक्ट की गई है। बार बार जिस तरह सभी साहब ने भी कहा, 4 डेब्यूटेंट्स इंग्लैंड जैसी क्वालिटी साइड के खिलाफ उतार देना एकदम से, ये देखे सवेरा, देखे सवेरा जैसे अभी शायद भाई कह रहे हैं, इब्रार इस वक्त इन फॉर्म बॉलर है और ही इज ए मिस्ट्री बॉलर, ठीक है। वो इंग्लैंड के लिए नया होता तो यहाँ पे आपको एक दिलेराना फैसला करना था कि नहीं यार हम इब्रार से जाते हैं। ये मैनेजमेंट का फैसला था कि नहीं जी हम देखें राइट आर्म लेग स्पिनर, अब गोरे बहुत अच्छा खेलते हैं, वो IPL में PSL और दुनिया की लीगें खेलते हैं, हर टीम में एक लेग स्पिनर है, लेकिन इब्रार जैसा बॉलर शायद ना हो कहीं पे भी, तो आप एक फैसला करते कहते नहीं यार हम इसको आज डेब्यू कराते हैं। बिल्कुल मतलब अच्छा, वक्त का मुकाबला सख्त, सभी साहब वक्त का मुकाबला सख्त। मैं कथा कलामी की माफी, क्योंकि मैं आप दोनों से एक इनपुट जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आज का दिन तो गुजर गया, जो होना था वो हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, 1 ओवर में 6 चौके लग गए, 500 से ज्यादा जो है वो रन्स बन गए। लाला कल किस अप्रोच से पाकिस्तान टीम को उतरना चाहिए मैदान में? कल उन्होंने नहीं उतरना, इंग्लैंड ने उतरना एक अप्रोच के साथ, और उन्होंने मेरे ख्याल में अपनी इस तेजी खेलेंगे, खुल के खेलेंगे, वो जल्द से जल्द रन करने की कोशिश करेंगे और फिर पाकिस्तान को बैटिंग अंदर कराएंगे। अब यहाँ पे जो टेस्ट है वो बैट्समैनों का टेस्ट है। तो यानी इंग्लैंड के बैटर्स वर्सेस पाकिस्तान के बैटर्स, ये अब अप्रोच चलेगी, बॉलर्स सिर्फ तमाशा देखेंगे। जी लग यही रहा है, हालात ही लग रहे हैं। सभी साहब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में कि क्या कल करना चाहिए पाकिस्तान को, किस तरह अब हैंडल करें, क्योंकि पार्शियली तो चिड़िया चुग गई है खेत। देखिए अब जो होना था हो गया, पाकिस्तान को ऑल अटैक जाना चाहिए, पाकिस्तान को टू टेक विकेट्स। अब उस तरह की एक स्ट्रेटजी के साथ रात को प्लान करें या कल सुबह जाके प्लान करें कि हम उनके देखें प्रेशर तभी बिल्ड करेंगे जब आप विकेटें लेंगे। जब अगर आपको 6 चौके लग रहे हैं या 4 चौके लग रहे हैं, इतना स्कोर हो रहा है, तो आप ऐसा बॉलिंग करें कि आप विकेटें लें, ना कि आप डिफेंसिव हो के रन्स रोकें। अब टेस्ट क्रिकेट में आप रन्स तो रोक नहीं सकते हैं, ये कोई T20 या वनडे क्रिकेट तो है नहीं है। आपको विकेटें लेनी है, आपको किसके साथ सुबह स्टार्ट करना है, किसको जो है ना आपने किस तरह कैसे आउट करना है। देखिए मुझे तो टू बी ऑनेस्ट मैं कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही है कि अगर डकेट खेल रहा है या क्रॉले खेल रहा है या रूट, कि इसको कहाँ पे बॉलिंग करनी है, किस बॉलर ने इसको आउट करना है। नहीं बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं नजर आ रही है सभी अजहर साहब, और बिल्कुल हम अग्रेसिव किसी पॉइंट पे अग्रेसिव नहीं दिखे। 15वें ओवर के बाद जो फील्ड खुली उसके बाद तो स्लिप कॉर्डन, मैं तरसती रही कि कहीं स्लिप कॉर्डन हमारा खड़ा हो। अब जब बॉलिंग करने आएगी इंग्लैंड तो आप देखिएगा कोई वो
5 स्लिपें खड़ी कर देंगे, पूरा स्लिप कॉर्डन खड़ा होगा। मगर बहुत बहुत शुक्रिया लाला आपका, सभी अजहर साहब आपका इस शो में हिस्सा बनने का। एंड यहाँ पे जो है गेम सेट मैच का वो खत्म हो गया है। दिल जो है आज पहले दिन हमारा जो है वो टूटा हुआ है, मगर हेड कोच सकलैन मुश्ताक साहब कहते हैं कि मुबारक हो इंग्लैंड को, और बड़ा इंटरटेन किया इंग्लैंड ने पाकिस्तान की आवाम को, अपनी टीम को, अपनी टीम के बॉलर्स को इस तरह स्ट्राइक आउट करते हुए, पिटते हुए देखते हुए किसी को अच्छा नहीं लगता। तो मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो पर्सनली आज एंजॉय नहीं किया। बट गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।